नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको इतना तो बता दिया था, दो टाइप की स्टोरेज होती हैं। एक होती है आपकी मैग्नेटिक और एक होती है आपकी यहाँ पर सेमीकंडक्टर या SSD। तो फिलहाल इनमें से मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो स्टोरेज होती है आपकी काफ़ी फास्ट होती है, बट दोस्तों ये काफ़ी महंगी होती है और इसी वजह से यहाँ पर अभी भी मैग्नेटिक स्टोरेज इस्तेमाल की जा रही है। तो फिलहाल ये है कंप्यूटर की मैग्नेटिक स्टोरेज और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो फॉर्म फैक्टर जनरली यूज़ किए जाते हैं। एक हो गया आपका लैपटॉप के लिए, एक हो गया आपका यहाँ पर डेस्कटॉप के लिए। और दोस्तों यहाँ पर जो डेस्कटॉप वाला आता है उसका जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है आपका 3.5 इंच, जबकि यहाँ पर जो लैपटॉप वाला होता है उसका फॉर्म फैक्टर होता है आपका 2.5 इंच। और फिलहाल इसके सिवा देखा जाए तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर स्पीड में डिफरेंस होता है। जो डेस्कटॉप वाला होता है क्योंकि यहाँ पर जगह काफ़ी बड़ी है, तो इस केस में आपकी जो स्पीड होती है, जिस स्पीड से आपका यहाँ पर प्लेटर मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जबकि इस केस में कम रखी जाती है। बट यहाँ पर अगर हाई परफॉर्मेंस वाली आप मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ले रहे हो लैपटॉप के लिए, तो उसके अंदर भी बिल्कुल सेम वही स्पीड मिल जाएगी जो कि यहाँ पर आपको डेस्कटॉप वाले में मिलती है। तो फिलहाल फॉर्म फैक्टर छोटा है बस, और कुछ दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या होता है। तो हार्ड डिस्क जनरली आपके दो कंपोनेंट से बनी होती है, एक हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा हो गया आपका मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली वही इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा फिंगर मिल जाएगा जो कि बता रहा है कि इस डिवाइस को कैसे यूज़ करना है, और सारी सेक्टर की इन्फॉर्मेशन उसी फिंगर पर आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब कि सारा जो यहाँ पर सेक्टर का स्टोरेज है वो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के पास है। और इवन दोस्तों जो नंबर है, सीरियल नंबर है मैन्युफैक्चर का, सब कुछ आपको इस PCB के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर भी आपकी छोटी सी EEPROM है या नैंड फ्लैश या नैंड स्टोरेज है। तो दोस्तों ये तो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। इसके बाद आपका है मैकेनिकल पार्ट, और मैकेनिकल पार्ट को यहाँ पर गेन करने के लिए, उसको एक्सेस गेन करने के लिए आपको कुछ स्क्रू को यहाँ पर खोलना पड़ेगा, और साथ में दोस्तों ये 3 हिडन स्क्रूज होते हैं, इनको भी आपको निकालना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप खोलोगे तो आप इसका मैकेनिकल पोर्शन दे सकते हो। और मैकेनिकल पोर्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आपको 3 पार्ट मिल जाएंगे। एक तो हो गया आपका ये सर्कुलर डिस्क जो कि यहाँ पर मेन स्टोरेज मीडियम है, जहाँ पर आपका डाटा एक्जैक्टली लिखा जाता है। दूसरा हो गया उसका रीडिंग और राइटिंग हेड, और तीसरा हो गया राइटिंग हेड का यहाँ पर दोस्तों रोटेशन वाला वॉइस कॉइल। तो फिलहाल ये है आपके 3 कंपोनेंट। अगर आपकी हार्ड डिस्क यहाँ पर वर्क नहीं कर रही तो मे बी यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मतलब कि ये PCB खराब हो जाए, तो इस वजह से वर्क नहीं करती। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, PCB बिल्कुल आपको उसी वर्जन और इवन दोस्तों बिल्कुल उसी सीरियल नंबर का चाहिए जो कि पहले आपके हार्ड डिस्क के ऊपर था। मतलब कि जैसे कि मेरे केस में एक छोटी सी इसकी डायोड उड़ गई थी, ख़राब हो गई थी, और फिलहाल ये कंपोनेंट मुझे मिल नहीं पाया, तो देख सकते कि मैंने इसको हटा रखा है। तो इस हार्ड डिस्क में जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन है वो बर्न आउट कर चुका है, और ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, हालांकि मेरा जो डाटा था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसके अंदर, इसलिए मैंने इसको खोल दिया। बट अगर आपके केस में डाटा इंपॉर्टेंट है तो आप इस PCB को मंगवा सकते हो, और ये आपको AliExpress या ebay.com पर मिल जाएगा। और ध्यान रखें दोस्तों, बिल्कुल सेम सीरियल नंबर और सेम वर्जन का ही PCB चाहिए आपको। अगर आप कोई अलग लगाते हो तो इस केस में मे बी आप डाटा यहाँ पर रीड या राइट नहीं कर पाओगे, और इवन दोस्तों आप अपना डाटा रिकवर भी नहीं कर पाओगे। तो आपको एक्जैक्टली उसी कन्फिगरेशन का ये PCB चाहिए होता है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरा दोस्तों, अगर आपकी हार्ड डिस्क यहाँ पर स्पिन ना करे, मतलब कि ये जो प्लेटर है ये आपका मूव ना करे, तो ऐसे केस में भी आपकी हार्ड डिस्क यहाँ पर रीड या राइट नहीं कर पाएगी या फिर रिडायरेक्ट नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको यहाँ पर हीट मारनी है, गर्म करना है, और गर्म करोगे तो क्या होता है कि जो उसका जो स्पिंडल मोटर है तो वो आपकी यहाँ पर फ्री हो जाती है, तो उस केस में ये स्पिन करना शुरू कर देती है। और ऐसा भी होता है दोस्तों कि कई बार आपका ये हेड होता है ये बेंड हो जाए, टूट जाए, और फिलहाल हो सकता है ये धंस जाए इस प्लेटर के ऊपर। तो ऐसे केस में बहुत सावधानी से दोस्तों आप इस हेड को बदल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बट यहाँ पर जनरली बताया जाता है कि आपको हेड को अगर रिप्लेस करना है तो बिल्कुल इसी कॉन्फ़िगरेशन का आपको हेड यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप हेड भी मंगा सकते हो, और उस तरीके से आप यहाँ पर डाटा रिकवर कर सकते हो। और दोस्तों कई केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ पर जो वॉइस कॉल होती है वो वर्क अच्छे से नहीं कर रही होती, तो ऐसे केस में आपको पूरा का पूरा ये हेड वाली जो असेंबली है इसको बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने हार्ड डिस्क को ठीक कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें, आप ठीक कभी भी नहीं कर पाओगे, मतलब कि आप अपना डाटा रिकवर कर लीजिए, उसके बाद सलाह यही दी जाती है कि अगर आपका एक बार डाटा रिकवर हो जाए तो इस हार्ड डिस्क को फेंक दीजिए, क्योंकि ये हार्ड डिस्क दोबारा से यूज़ करने लायक नहीं बनी है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑल्दो अपनी हार्ड डिस्क को आप ठीक करवा सकते हो और डाटा रिकवर करवा सकते हो, बट यहाँ पर जो सलाह दी जाती है, अगर इस मैग्नेटिक हार्ड डिस्क में एक बार खराबी आ गई और आपने इसको ठीक करवा दिया, बस अपना डाटा का बैकअप ले लीजिए और इस डिस्क को यहाँ पर कूड़ेदान में फेंक दीजिए, या अपने घर में कहीं शॉपिश में रख दीजिए। तो फिलहाल इस हार्ड डिस्क का आगे अब कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये है एक मैग्नेटिक हार्ड डिस्क के इंटरनल कंपोनेंट्स, और ये हार्ड डिस्क वर्क कैसे करती है मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा।
तो तब तक के लिए मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लिंक यहाँ पर फ्लैश करा होगा, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना ताकि आप आगे वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ देख पाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।